शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की 100 सोसाइटी जीरो वेस्ट घोषित। विकेंद्रीयकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के तहत शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की 100 सोसाइटी जीरो वेस्ट घोषित की गई। दिल्ली नगर निगम, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र और इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की 100 सोसाइटियों और संस्थानों को उद्योग सदन स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुए समारोह में सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में दिल्ली की माननीय महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महापौर महोदया और संबंधित पार्षदों ने सोसाइटियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए, एमसीडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। अभी तक हमारे दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो बन चुके हैं, हमें आगे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी अब फ्रेश कूड़ा होगा हमें उसको एट सोर्स ही सेग्रीगेट करना है। हमें उनको कूड़े के पहाड़ पे ना ले जाके लेगेसी वेस्ट नहीं बनाना है। तो आज इस कार्यक्रम में स्पेशली इस पर्टिकुलर जोन में बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं जो ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। तो एमसीडी की जिम्मेदारी तो है ही, बट हम अपने इन सब मिशंस और ड्राइव में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। तो हमें ऐसे और अवेयरनेस ड्राइव्स करने पड़ेंगे ताकि जनता में जागरूकता हो कि कूड़े को सेग्रीगेट करने की जिम्मेदारी एमसीडी के साथ साथ जनता की भी है। मैम, इस जोन में सबसे बड़ी समस्या गाजीपुर लैंडफिल साइट की है, उसको निस्तारण के लिए, उस पहाड़ को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास निगम की तरफ से किया जा रहा है? जी देखिए, अभी एट प्रेजेंट तीनों कूड़े के जो पहाड़ हैं उन पर 24 घंटे और 7 दिन काम जारी है, बायो माइनिंग जारी है और वो कूड़ा सेग्रीगेट होता है इनर्ट, CNG और RDF और फिर वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि ऐसा जो फ्रेश कूड़ा है और वहाँ पर ना जाए, और हमने कूड़े जितना फ्रेश कूड़ा है वो वेस्ट एनर्जी प्लांट्स में भी जा रहा है। तो हम आने वाले टाइम में ऐसे वेस्ट एनर्जी प्लांट्स और करने वाले हैं। और कूड़े के पहाड़ जो हमने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने टारगेट सेट किया है, तो डेली बेसिस पे जो CM सर हैं और मैं हूँ डेली उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं। और हमारा जो भलसवा वाला है वो तो उसकी विजिबिलिटी भी आप देखेंगे अब काफ़ी हद तक वो कूड़े का पहाड़ कम होना शुरू हो चुका है। दुकानदारों वगैरह से जो 500 रुपया रखा गया है महीना कूड़ा के लिए, चार्ज के लिए, उसका कुछ विरोध हो रहा है? जी देखिए, उस पर हम चर्चा चल रही है हमारी, हम जनता से भी बात करेंगे और कमिश्नर साहब से भी इस पर बात करेंगे। ज्ञात रहे कि यह वह सोसाइटी व संस्थान हैं जिन्होंने विगत 3 महीनों में अपने क्षेत्र को कचरा रहित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि विकेंद्रीयकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के अंतर्गत एमसीडी की इस पहल का क्रियान्वयन इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा किया गया। ज्ञात रहे कि शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में इस अभियान के लागू होने के 3 माह के भीतर ही इन 100 सोसाइटियों और संस्थानों द्वारा जीरो वेस्ट का दर्जा हासिल करना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसको श्रीमती वंदना राव, IAS उपायुक्त शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम और श्री रूबल सिंह, सहायक आयुक्त शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र नगर निगम एवं IPCA के कुशल मार्गदर्शन में इस अनूठे अभियान की परिकल्पना को कार्यान्वित किया गया। देखिए, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ सिर्फ शाहदरा साउथ जोन में अब बन चुकी हैं। तो हमारी जो कोशिश रही है, कई महीनों से हम जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बस बहुत ही छोटे से उसमें बताता हूं कि हमने सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन्स किए, लोगों को घर घर जा कर के समझाया कि वेस्ट सेग्रीगेशन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद एक बार जब उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेट करना चालू कर दिया, तब हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IPCA है, इको प्रबंधन है, तो हमने इन सब के जो टीम है उनको भेजा और उनके द्वारा हमने जो एरोबिक कंपोस्टिंग है उसका मॉडल को अपनाया। उसके अंदर सोसाइटीज़ को अपना ही कूड़ा निस्तारण करने के लिए ड्राई और वेट वेस्ट को अलग करना है। वेट वेस्ट जाता है एरोबिन्स में और ड्राई वेस्ट जो होता है रिसाइकल हो जाता है। इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे आने वाले टाइम में ई-वेस्ट को लेकर के और हज़ार्डस वेस्ट को लेकर के भी एक ऐसी ही मूवमेंट चलाएँ। तो हम लोगों से बार बार मीटिंग्स लेते हैं, बार बार उनको समझाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चालान करने की भी नौबत आ जाती है। तो जो भी लोगों का रेजिस्टेंस होता है वो मुझे लगता है कि 1 महीने में 2 महीने में वो ख़त्म कर दिया जाता है। निगम को सर किस तरीके से फ़ायदा होगा ये सारे प्रोसेस से? देखिए, निगम को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो हम लैंडफिल को कम करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें बहुत बड़े
स्तर पर फ़ायदा होगा। अभी भी हमने टन्स ऑफ वेस्ट जो है हर महीने हम कम कर रहे हैं, वो लैंडफिल पर नहीं जा रहा है। इसके बाद सेग्रीगेशन से वो जो वेस्ट है उसको हम अच्छे तरीके से उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कूड़ा आप खुद ही अपने प्रीमाइस में उसका निस्तारण करते हैं, उससे कंपोस्ट बनाते हैं, तो जो निगम की गाड़ियाँ, मतलब जो हम प्राइवेट वेस्ट को, जो कॉन्ट्रैक्टर की जो गाड़ियाँ चलती थी, वो गाड़ियाँ अब निगम को उसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर पार्षदा श्रीमती मुनेश डेडा, पार्षद श्री रविंद्र नेगी, पार्षदा श्रीमती रचना सेठी, पार्षदा श्रीमती ज्योति रानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इसमें निगम एक बहुत लंबे समय से एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा था जो डुएबल हो, जिसमें रेजिडेंट्स को कम से कम रेजिस्टेंस आए और जो गीला कूड़ा है वो सोसाइटी के प्रेमाइसेस के अंदर ही ट्रीट हो पाए। तो ऐसे में जब हमारी मुलाकात एमसीडी के साथ हुई, हमने एक अपना एक टेक्नोलॉजी शेयर किया जिसको हम एरोबिन कंपोस्टर बोलते हैं, जो बहुत ही कम जगह में और 35 से 40 दिनों में बिना बदबू के आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये ट्रायल पीरियड पे हमने कुछ सोसाइटी में लगाया जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले रेजिडेंट्स के साथ। तो ये सोचा कि क्यों ना हम इस मॉडल को लार्ज स्केल पे लेके जा सकें। एक पूरी कार्य प्रणाली तैयार की गई, लोगों को अप्रोच किया गया, आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग्स कराई गई, उनको एजुकेट किया गया, उनके जो डाउट्स थे कंपोस्टिंग को लेके कि इसमें बदबू नहीं आएगा, इसमें जगह ज़्यादा नहीं गिरेगी और इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लेंगे। जब इस तरह के हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स करे, अवेयरनेस प्रोग्राम करी, मीटिंग करें और आज हम इस जिस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे 100 सोसाइटी के अंदर ये कार्य प्रणाली पूरी तरह से लागू हो चुकी है। लोग सोर्स एग्रीगेशन करने लगे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट खाद में बनने लगा है और ड्राई वेस्ट जो है वो प्रॉपर कलेक्ट होकर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक जाने लगा है। आप ये मानिए कि पूरा जो 100 सोसाइटी में जो वेस्ट निकल रहा है उसमें से 10 से 15% मैक्सिमम जो है वो कूड़ा लैंडफिल पे जाएगा, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता या जो किसी भी काम का नहीं है। विदित रहे कि आईपीसीए प्लास्टिक कचरे को अपनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग सुविधा के लिए चैनलाइज कर रहा है, जहां कम मूल्य वाले प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक चिप बोर्डों में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिन्हें उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। वास्तव में सारांश रूप में अगर यह कहा जाए कि नगर निगम की यह मुहिम सचमुच मील का पत्थर साबित होगी, तो इसे कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।